हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, किस तरह से फार्मूला को डिराइव किया जाता है, सारा प्रोसेस को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का सारा प्रॉब्लम को हमने कराया था, डिफरेंशिएशन का हमने फार्मूला भी बताया था। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर देखा होगा, डिफरेंशिएशन आपको करने आता है, तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने बोर्ड पर एक लाइन लिख कर रखा है। क्या लाइन है यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। किस तरह से होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए आपके पास डी बाई डी एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ये तो जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह से अगर आप 2x का अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा, अर्थात 2x का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन का इस तरह से सिंबल है, 2x का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन करने से क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। यानी कि दोनों क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। एक बात और समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 2x है, यानी कि डिफरेंशिएशन में x का पावर क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना, तो यहाँ 2x हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? यहाँ 2x है, ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि इसमें एक्स का पावर क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसमें पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दोनों उल्टा प्रोसेस है, ठीक है, एक घटना हो रहा है, एक बढ़ना हो रहा है, यानी कि एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, यानी कि दोनों क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम सारा फार्मूला को बताएंगे। मान लीजिए अभी हम डिफरेंशिएशन पूछें, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2x होगा, इसका भी 2x होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन 2x। यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीनों का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2x ही आ रहा है। तीनों का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। यहाँ पर कुछ क्या प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? तो आर्बिट्री कांस्टेंट का आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर हमने 1 लिया, 2 लिया, फिर भी 2x आ रहा है। यानी कि यहाँ से आपको क्या निकलता है? जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो आपको कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आंसर के साथ प्लस में सी आपको जोड़ना पड़ेगा। सी आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब हम फार्मूला आपको बताएंगे, किस प्रकार से फार्मूला हम निकालते हैं। तो चलिए हम फार्मूला को देखते हैं। चलिए अभी हम आपको फार्मूला किस तरह से निकालना है इंटीग्रेशन का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो आपको याद है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से फार्मूला निकलेगा हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस साइड आपका लेफ्ट साइड में हमने आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखा है, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x होगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x होगा, प्लस में c तो हम लोग हमेशा लिखें। तो c कसम खा के आया, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c हमको हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस c क्यों लिखना पड़ेगा? हमने शुरुआत में ही बता दिया, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, x का पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? तो n प्लस 1 आगे आएगा, इंटू x का पावर n होगा, ठीक है। अब हम पूछे कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1, अर्थात ये वाला टर्म लिखें। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा? तो डिवाइड में जाएगा, यानी n प्लस 1 प्लस में c हो गया, ठीक है। उसी तरह से e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x,
इसलिए ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी होगा ई का पावर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ध्यान दीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। नेक्स्ट, a का पावर x का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है a का पावर x इंटू log a। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि a का पावर a का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले a वाला टर्म लिखेंगे अर्थात a का पावर x, ये log जो है इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा अर्थात log a प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a का पावर x इंटू log a। ठीक है, अगर हम पूछे कि a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले इस साइड वाले लिखेंगे a का पावर x, ये जो है इधर आ जाएगा अर्थात डिवाइड में चल जाएगा log a। ठीक है, बेस में क्या रहेगा e रहेगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। कोई डाउट है? क्योंकि क्या है रिवर्स प्रोसेस है। ध्यान दीजिए, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में c। अब ध्यान दीजिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। अगर हम पूछें कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस हो जाएगा cos x। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उल्टा हमेशा जो है करते चलना है। ठीक है, तो अभी हम पूछे कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x होगा। माइनस साइन हमने छोड़ दिया था इसलिए माइनस यहाँ पर हम लगा देंगे, यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस में c। कोई डाउट है? नहीं। sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस c। समझ में आ गया? नेक्स्ट, cosec x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। अब हम पूछें कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन हमने छोड़ दिया था तो माइनस लगा देंगे cosec x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट, cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x होता है तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cot x प्लस c। समझ में आ रहा है ना कितना आसान है? अब ध्यान दीजिए, अब हम इन्वर्स में आते हैं। साइन इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका? डिफ्रेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन का अगर हम पूछे फार्मूला 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है? डिफ्रेंशिएशन का। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लास्ट, सेक इनवर्स एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम पूछे कि 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। तो ये जो है आपको जो है हम आपको नॉर्मल फार्मूला हमने आपको दिया है, अभी कुछ और फार्मूला जो है बाकी रह गया, उसको हम अभी फिलहाल हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि हम इसको इरेज करके और कुछ फार्मूला हम आपको डिफ्रेंशिएशन की मदद से इंटीग्रेशन का फार्मूला हम आपको निकालेंगे। लिख लीजिए इसको। ये फार्मूला जो है, जो हमने लास्ट फार्मूला लिखा था उसी से डिराइव किए हैं, लेकिन कुछ हम आपको समझाना चाहते हैं, इसीलिए हम इस फार्मूला को आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम पूछें कि 10x के जगह पर, ध्यान दीजिए
10ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि 10 का जो है डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर हो जाएगा ax प्लस बी हो जाएगा, और ax प्लस बी का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये तो आपको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद है। उसी तरह से अगर हम पूछें कि सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 10ax प्लस बी, अर्थात ये वाला 10ax प्लस बी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। यही बात को हम आपको समझाना चाहते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपको जो बता रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बार बार हम आपको यहाँ पर 4 जो है एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर a जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर a जो है डिवाइड में हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो है रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक है, क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, डिफ्रेंसिएशन अगर हम पूछे log ax प्लस बी का क्या होगा, तो बोलिएगा कि 1/ax प्लस बी इंटू ए। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी का क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म लिख देंगे, अर्थात log ax प्लस बी, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? ये वाला आपका कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, अर्थात डिवाइड में हो जाएगा a, प्लस में हो जाएगा c। उसी तरह से cot x का जो है डिफ्रेंसिएशन होता है, cot ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी इंटू ए, इसलिए कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी का जो है इंटीग्रेशन होगा cot, ठीक है, क्या हो जाएगा? cot, तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा cot ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस c। ठीक है, उसी तरह से sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? sec x यहाँ पर जो है हम लिख दिए हैं सेक ax प्लस बी, इसलिए हो जाएगा sec x इंटू 10x इंटू ए होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x इंटू 10x। ठीक है, तो sec x के जगह पर क्या है? sec ax प्लस बी इंटू 10x प्लस बी का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा? तो sec ax प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। अर्थात ये जो है कोई फार्मूला नहीं है, ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूला से जो हमने आपको लास्ट में बताया था, उसी फार्मूला से जो है हमने जो है अंदर का कुछ टर्म को जो है चेंज करके हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में रहता है तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो है डिवाइड में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, अगर सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है 10x, तो आप जो है 10x लिख दीजिए और अंदर का टर्म को लिख दीजिए, और x के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको जो है डिवाइड में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि 10ax प्लस बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, प्लस में c लग जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है इंटीग्रेशन का जो है किस प्रकार से फार्मूला निकाला जाता है ये हमने आपको बताया। इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि जो है ये अभी और जो है इसको हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम को लेंगे, और जो है किस प्रकार से जो है इंटीग्रेशन का क्या क्या टाइप है, क्या क्या जो है अलग अलग टाइप है, मेथड है सॉल्व करने का, उसको हम सारे प्रोसेस को हम अगले वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।